कैसे हैं आप लोग। तो अब तक 2 पार्ट में हमने पहले यूनिट को लगभग कवर कर लिया है। उसका एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है और ये छोटा सा पार्ट इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे इस वाले पार्ट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं पहले बता देता हूँ थोड़ा सा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे और ये कौन सा पार्ट है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये है क्या। तो अब हम आपने नाम सुना होगा जब इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, WPI, CPI, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्राइस इंडिकेटर्स हैं। तो इन सब प्राइस इंडिकेटर्स को हमारे इकोनॉमिक सर्वे में किस नाम से बोला गया है, प्राइस स्टैटिस्टिक्स के नाम से बोला गया है, ठीक है। तो इसको अब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकते हैं इस वाले पार्ट से। सबसे पहले तो कोई डेटा वाला क्वेश्चन आ सकता है कि WPI CPI पे डेटा पूछ सकता है। जैसे जो 2021 वाला RS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीधा WPI का CPI का करंट प्राइसेस पे डेटा पूछ लिया था 2021 में, ठीक है। तो ऐसे सीधा सीधा डेटा आ सकता है WPI CPI, या फिर जो CPI के अलग अलग टाइप हैं, मैं अभी आगे वीडियो में पढ़ाऊँगा, तो वो सब चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कंसेप्ट पे बेस्ड। कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भाई सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि WPI क्या है, CPI क्या है, ठीक है। इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनका बेस ईयर कौन कौन सा है, कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो इनको कैलकुलेट करती हैं, ठीक है। राजस्थान में डेटा कौन कलेक्ट करता है और उस डेटा का कंपाइलेशन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जो जो चीज़ें दी हुई हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं सारे आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइस स्टैटिस्टिक्स। जनरली सबसे पहले आप मुझे बताइए या फिर सोचिए कि प्राइस क्या होती है किसी भी चीज़ की। तो कोई भी जो कमोडिटी है, जैसे मान लीजिए आज टमाटर ही ले लेते हैं, जो टोमेटो हैं, उनका प्राइस क्या हो गया, 150 रुपये पर केजी हो गया, ठीक है। लेकिन ये 150 रुपये केजी तो हमेशा तो था नहीं। आज से 6 महीने पहले यही जो टमाटो का भाव था वो कितना था, 10 रुपये किलो के आसपास था, 10 रुपये केजी के आसपास था। तो ये जो वैल्यू है कि भाई एक पार्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी कितने रुपए में आएगी या उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं, प्राइस बोल देते हैं, ठीक है। इसी ही प्राइस को, ठीक है, इसी प्राइस को हम इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से और अलग अलग लेवल पे कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग लेवल, जैसे इसी प्राइस को आप कैलकुलेट करोगे पहले होलसेल के लेवल पे, इसी प्राइस को आप कैलकुलेट करोगे फिर कंज्यूमर के लेवल पे। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मैं अभी आगे आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर प्राइस स्टैटिक्स का मतलब क्या है, प्राइस का मतलब आपको समझ में आ गया। प्राइस स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, प्राइस स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे है कि भाई तुम्हारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी है, लेट से राजस्थान ले लेते हैं या फिर इंडिया ले लेते हैं, जो भी आपको लेना चाहे, कोई भी ले लेते हैं, दोनों एक जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। मैंने आपको GDP में समझाया था ये जोग्राफिकल एरिया और GDP का कंसेप्ट। तो कोई भी एक इकोनॉमी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे सोशल फैक्टर है या इकोनॉमिक्स फैक्टर है या कोई पॉलिटिकल फैक्टर है, ठीक है, या फिर कोई भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, कोई महामारी आ गई, ठीक है। तो किसी भी फैक्टर की वजह से, ठीक है, क्या होता है, जो ये प्राइस का जो लेवल है, ठीक है, वो क्या होता है, ऊपर और नीचे होता रहता है। इसी प्राइस के जो लेवल है, जो ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसी को कैलकुलेट किया जाता है प्राइस स्टैटिस्टिक्स में। क्या किया जाता है प्राइस स्टैटिस्टिक्स में, इसी लेवल को क्या किया जाता है, जो चेंज है उसको क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और चेंज करने के लिए जो कैलकुलेशन के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है, उसको जो दर्शाया जाता है वो किस में दर्शाया जाता है, प्राइस इंडेक्सेस में दर्शाया जाता है। अब प्राइस इंडेक्सेस कितने टाइप की होती है हमारे, तो प्राइस इंडेक्स हमारी कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती है, WPI और CPI। मेजरली ये 2 ही टाइप की होती हैं। एक और आती है, जब हम बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक और आती है, प्रोड्यूसर परचेज इंडेक्स, ठीक है। उसको गवर्नमेंट कभी यूज़ नहीं करती है, गवर्नमेंट इस चीज़ को यूज़ नहीं करती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी सिर्फ 2 प्राइस इंडेक्सेस ही यूज करती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कस्टमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कस्टमर प्राइस इंडेक्स, जो भी बोलना चाहें आप, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, ठीक है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, थोक मूल्य सूचकांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोक मूल्य सूचकांक,
ठीक है। थोक मूल्य जैसे आप समझ ही गए होंगे, जैसे नाम बोल रहा है कि भैया थोक मतलब होलसेल के लेवल पे ये जो प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, या फिर कोई कमोडिटी है उसकी होलसेल के लेवल पे क्या प्राइसेज है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं लेट से, जैसे एक कार ले लेते हैं, ठीक है, एक कोई भी ऑटोमोबाइल कार ले लेते हैं, ऑटोमोबाइल कार का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जो कार होगी वो आपकी सबसे पहले क्या होगी, फैक्ट्री में बनेगी, ठीक है। फैक्ट्री में बनने के बाद इसको किसको, डीलर को बेचा जाएगा, ठीक है, डीलर को सेल किया जाएगा। फिर उसके बाद इसको कंज्यूमर को सेल किया जाएगा या कस्टमर को सेल किया जाएगा, ठीक है, उपभोक्ता तक पहुंचेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब डीलर को इस कार को डीलर को सेल किया जाएगा, ठीक है, तो उसका कुछ मार्जिन रहता है उपभोक्ता को देने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस चीज़ की प्राइस होती है यहाँ पे, ठीक है, डीलर के पास यानी होलसेलर के पास जो कार की प्राइस होगी, ठीक है। अभी तक इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर पे लगाए जाते हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं, इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। तो जो डीलर है इसके पास जो कार की प्राइस होगी उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इंडेक्सेस के फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। और जब इसको कंज्यूमर के पास कैलकुलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलेंगे। अब हमने पढ़ा था कि भैया प्राइस इंडेक्स क्या होती है, चेंजेस इन प्राइस मेजर्ड बाई। अब चेंज क्या है यहाँ पे मैंने तो आपको बता दिया कि भाई ये कार की प्राइस ले रहे हैं यहाँ पे डीलर के पास और कंज्यूमर के पास, तो चेंज क्या है, तो चेंज ये है कि हम चेंज किस चीज़ में देख रहे हैं, कि भाई हम चेंज देख रहे हैं लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में, इस साल क्या चेंज है, लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में करेंट ईयर में क्या चेंज है, ठीक है, समझ में आया, करंट ईयर में क्या चेंज है। तो जब होलसेल पे मान लो पिछली साल जो कार थी वो 3 लाख रुपए की थी, ठीक है, इस साल उसकी कीमत 3,20,000 रुपये हो गई है, ठीक है। तो मतलब जो WPI इंडेक्स है वो आपका कितना 20,000 बढ़ गया है 3 लाख पे, जो पिछले साल का 3 लाख था उस पर कितना इंक्रीज हो गया है, 20,000 इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और कंज्यूमर के पास यही कार जब कंज्यूमर के पास पिछली साल 3,50,000 जो 50,000 में थी वो अभी कितने में हो गई है, 3,80,000 में हो गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना बढ़ गया, 30,000 रुपये इंक्रीज हो गया है, किस पे, 3.5 लाख रुपए पे। तो ये कुछ अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको कि कैसे होलसेल के लेवल पे, ठीक है, होलसेल के लेवल पे कैसे प्राइसेस चेंज हो रही हैं, कैसे प्राइसेस होलसेल के लेवल पे चेंज हो रही है और कैसे प्राइसेस कंज्यूमर के लेवल पे चेंज हो रही है, ठीक है। अब इनमें इंक्लूड क्या किया जाता है और इंडेक्सेस को कैलकुलेट क्यों किया जाता है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको कैलकुलेट क्यों किया जाता है। तो जनरली क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में हम क्या निकालते हैं, इन्फ्लेशन निकालते हैं, ठीक है, कि भाई पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना इन्फ्लेशन रहा। जो इन्फ्लेशन वो होता है वो क्या होता है, प्राइस राइज ही होता है, प्राइस में इंक्रीमेंट को ही क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राइस राइज है या प्राइस का डिक्रीमेंट है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन क्या होता है, प्राइस का डिक्रीज होना, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस का इंक्रीज होना। तो जो प्राइस राइज है वो क्या है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इकोनॉमी में कितनी प्राइसेस इंक्रीज हुई, तो उसको अलग अलग लेवल पे, यानी एक बार होलसेलर के लेवल पे, ठीक है, एक बार कंज्यूमर के लेवल पे कैलकुलेट करने के लिए इन इंडेक्सेस को क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है या फिर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब भाई करता कौन है और ये काम क्या आती है आगे चल के, तो ये देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में WPI का जो बेस ईयर है वो कितना है, 1999 से 2000 है, ठीक है। वहीं इंडिया में इसका जो बेस ईयर है इंडिया लेवल पे वो क्या है, 2011-12 है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इंडिया के लेवल पे इसका बेस ईयर 2011-12 है, वहीं राजस्थान में इसका बेस ईयर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, 1999 2000 लेते हैं, ठीक है, 1999 और 2000, ठीक है। अब इसमें कुछ
फैक्ट्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, सीधे सीधे पेपर में आ सकते हैं कि भाई ये सबसे पहले तो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। इसमें जो WPI है उसमें टोटल 154 कमोडिटीज़ को कैलकुलेट किया जाता है। 154 कमोडिटीज़ को क्या लिया जाता है, सैंपल साइज में लिया जाता है, सैंपल साइज में लिया जाता है, और उस सैंपल साइज के बेसिस पे हम WPI कैलकुलेट करते हैं। उसमें इन जो 154 कमोडिटीज़ हैं इसमें 3 तरह के आइटम लिए जाते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स लिए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लिए जाते हैं, और फ्यूल पावर, ठीक है, और लाइट एटसेट्रा आदि चीज़ें ली जाती हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि WPI में सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता। बस ये ध्यान रखना कि WPI में होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते, और CPI में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं ये बता देता हूँ कि भाई सर्विसेज को इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पेपर में आ सकता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, होलसेल प्राइस जनरली क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर गुड होते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ जिसका, ठीक है, किसी होलसेल लेवल पे, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन हो, यानी किसी फैक्ट्री के लेवल पे डायरेक्ट क्या हो, रिलेशन हो, तो उसको ही हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। सर्विसेज को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था, इसीलिए हमने 2015 में क्या किया, जब हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने प्राइस इंडेक्स लिए, ठीक है, तो उसमें 2015 में हमने WPI से क्या किया, CPI पे शिफ्ट कर लिया। क्यों कर लिया, सबसे पहली चीज़ तो इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं की जाती थी WPI में। दूसरा, इसमें क्या होता था कि ये होलसेल लेवल पे चीज़ें बताता था, होलसेल लेवल पे प्राइस को बताता था। अब होलसेल लेवल पे जब प्राइस बताएगा तो क्या होगा, आपके बहुत सारे टैक्सेज होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेज, ठीक है, जो सिर्फ कंज्यूमर पे लगाए जाते हैं, ठीक है, वो होलसेलर पे तो लगाए नहीं जाते, किस पे लगाए जाते हैं, कंज्यूमर पे लगाए जाते हैं। तो वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं उनकी कैलकुलेशन प्राइस इंडेक्स में हो ही नहीं पाती थी पहले। तो उस कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, और एक्यूरेसी लाने के लिए हमने 2015 से क्या किया, CPI को इन्फ्लेशन कैलकुलेशन का इंडिकेटर मानना चालू कर दिया। ठीक है, इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है किस पे, CPI पे। ठीक है, ये UPSC 2019 या 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, UPSC के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया गया, तो ये उर्जित पटेल कमेटी बनी थी। कौन सी बनी थी, उर्जित पटेल कमेटी बनी थी 2013 में। ठीक है, जिसका रिजल्ट आया था 2014 में। उसकी रिकमेंडेशन पे हमने इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए CPI एज ए इंडिकेटर लेना चालू कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको वापिस आ जाते हैं हम WPI पे। मैं आपको बता रहा था कि हम टोटल 154 कमोडिटीज़ सैम्पल साइज में लेते हैं। ठीक है, उनमें से 3 टाइप के, हम 3 लेवल के या 3 टाइप के आर्टिकल्स को लिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल हैं वो है प्राइमरी आर्टिकल, जो 75 आइटम्स हैं। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं जो 69 है, और फिर उसके बाद है फ्यूल, पावर, लाइट। ये आप अगर मोटा मोटी ऊपर से देखोगे तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि भाई जब किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है या फैक्ट्री में किसी चीज़ को बनाया जा रहा है तो हमें प्राइमरी आर्टिकल यानी कुछ कच्चा माल चाहिए। फिर जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ कोई भी मैन्युफैक्चर्ड गुड वो हो गया। ठीक है, और फिर फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, फ्यूल पावर चाहिए, मशीन चलाने के लिए लाइट चाहिए, तो वो सब चीज़ें आ गई। ठीक है, पावर सोर्स आ गया। तो ये सब चीज़ों को बेसिकली देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है या जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर जो जो आइटम आ रहे हैं हम उन्हीं को क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, आपके प्राइमरी आर्टिकल हैं 75, मैन्युफैक्चर गुड्स हैं कितने 69, और फ्यूल पावर हैं 10 आइटम्स। ठीक है, अब इसमें सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका लिया जाता है। 2 नंबर में सबसे ज़्यादा, यद्यपि नंबर में सबसे ज़्यादा कौन कौन है, आपके प्राइमरी आर्टिकल हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा वेटेज हम किसका लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का लेते हैं। किसका लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का लेते हैं। ये याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। बस ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है। एक तो ये नंबर पूछ सकते हैं और दूसरा ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज WPI में किस आर्टिकल का लिया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का लिया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। फिर WPI, अब राजस्थान के लिए WPI का डेटा है वो देख लेते हैं हम कि भाई क्या 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 डेटा है, कैसे इंक्रीज हुआ है, कैसे डिक्रीज हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो राजस्थान में 2021 में जो WPI था, WPI की जो वैल्यू थी वो 363.23 थी, जो कि 2022 में बढ़ के,
ठीक है, कितनी हो गई 385.45 हो गई, कितनी होगी 385.45 हो गई, जिसके अंदर परसेंट इंक्रीमेंट 6.12% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। ठीक है, वहीं इंडिया के लिए देखा जाए, इंडिया के लिए देखा जाए तो पहले ये 135 थी, फिर 151.3 हो गई, और इसमें जो इंक्रीमेंट है वो कितने का देखने को मिला है, 12.7% का देखने को मिला है। अब हमारे यहाँ पे इसमें परफॉर्मेंस किसकी बेटर है, आप ये बताओ मेरे को कि इसमें परफॉर्मेंस किसकी बेटर है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई 12% इंक्रीज हुआ है तो इंडिया की परफॉर्मेंस बेटर, नहीं। ये क्या बता रहा है, आपका प्राइस के इंक्रीमेंट को बता रहा है, प्राइस के इंक्रीमेंट को बता रहा है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मान लो कि लास्ट ईयर, वही कार का एग्जांपल ले लेते हैं, जो लास्ट ईयर कार 3 लाख की थी, ठीक है, वो आज 3.5 लाख की हो गई। तो ये क्या हुआ, कंज्यूमर के लिए क्या हो गया, ऑफकोर्स सी बात है, 3.5 लाख की है तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान क्योंकि भाई एक साल में ही 50,000 रुपये बढ़ गए। ठीक है, तो वहीं जब प्राइस क्या होती है, जब प्राइस का लेवल इंक्रीज होता है तो उसको किसको नुकसान होता है, जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है उसको क्या होता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उस पर, क्या होता है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि जितनी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होगी उतना ही क्या है, परफॉर्मेंस बेकार है, उतनी ही परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस क्या है आपकी, बेकार है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे राजस्थान की परफॉर्मेंस क्या थी, इंडिया से बेटर थी, किसमें, होलसेल प्राइस इंडेक्स में राजस्थान की जो क्या है आपकी परफॉर्मेंस है वो किससे बेटर है, इंडिया से बेटर है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे WPI ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं CPI पे। ठीक है, हाँ WPI में इतना ही था। अब CPI पे चलते हैं। तो CPI मैंने आपको बताया था कि जब कंज्यूमर के लेवल पे, किसके लेवल पे, कंज्यूमर के लेवल पे प्राइसेस में चेंज देखने को मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। उसको कैलकुलेट इसी से किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको हिंदी में बोला जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि भाई CPI है क्या। अब CPI को सबसे पहले CPI को किस किस लेवल पे और कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई 2015 में हमने इन्फ्लेशन के इंडिकेटर को चेंज किया है। क्या किया है, WPI से CPI किया है, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया है, तो उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल का आपने नाम सुना ही होगा, ये हमारे RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन से पहले ये गवर्नर थे। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन के बाद ये गवर्नर थे, सॉरी, डीमोनेटाइजेशन से पहले तो रघुराम राजन थे, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद, ठीक है, 2016 नवंबर के सितंबर में इनको गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो आगे देख लेते हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या होता है, अलग अलग लेवल पे। अब कंज्यूमर क्या है कि भाई एक आदमी तो रह रहा है गांव में, ठीक है, एक आदमी रह रहा है कहाँ पे, विलेज में, एक आदमी रह रहा है सिटी में, एक रह रहा है इंडस्ट्रियल टाउन में, ठीक है, एक रह रहा है मेट्रो सिटी में। तो ये सब क्या है, इनके लिए क्या होता है कि भाई कमोडिटी की जो वैल्यू होती है ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। जैसे कोई आदमी गाँव में यदि कोई चीज़ खरीदता है तो उसे बेशक क्या होगी, वो चीज़ सस्ती मिलेगी। जैसे मान लो आटा ही ले लेते हैं, ठीक है, फ्लोर ले लेते हैं, ठीक है, आटा, ठीक है, तो ये जो फ्लोर आटा है, ठीक है, ये क्या है, गांव में क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा बजाय किसी मेट्रो सिटी के। ठीक है, तो अब ऑफकोर्स ही बात है, अब जब प्राइस का लेवल ही अलग अलग है किसी जगह पे तो उसके लिए एक इंडेक्स तो नहीं ले सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि हम अलग अलग इंडेक्सेस को कैलकुलेट करते हैं। जैसे 4 टाइप की इंडेक्स होती है, मैं बता देता हूँ आपको। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था कि भाई WPI निकालता कौन है। ठीक है, कौन सी बॉडी है जो WPI निकालती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो WPI को DPIIT निकालता है। कौन निकालता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंटरनल ट्रेड, इसका नाम DPIIT निकालता है। कौन निकालता है, DPIIT निकालता है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। ठीक है, कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ठीक है, DPIIT निकालता है। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये 4 टाइप की, मैं CPI पढ़ा रहा था, तो 4 टाइप की CPI होती हैं।
इनको बोलते हैं, नाम बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, ये नाम आपको याद रहने चाहिए, इनका बेस ईयर याद रहना चाहिए और कौन सी बॉडी निकलती है ये याद रहना चाहिए, और कौन से टाइप के, मतलब ये शहर में लगती हैं, गांव में लगती हैं, कौन से टाइप की जो प्राइसेज हैं उनको इनके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इसके, हालांकि इसके नाम से ही आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहला है CPI-IW, यानी इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर का मतलब आप समझ गए होंगे कि ऐसे लेबर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्राइसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, CPI-IW निकालते हैं। इसका बेस ईयर क्या माना गया है, 2016 माना गया है, किसका, CPI-IW का। ठीक है, और इसको निकालता कौन है, इसको लेबर ब्यूरो निकालता है, जो कि कहाँ पे है, शिमला में है। कहाँ पे है, शिमला में है। लेबर ब्यूरो किसको निकालता है, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर को। ठीक है, अब यहाँ पे यही बस आपका इंपॉर्टेंट था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको RS के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अब इसमें जो आपका ये जो डियरनेस अलाउंस होता है, जो एवरी ईयर हम जो डियरनेस अलाउंस देते हैं, या फिर जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाती है हम DA बढ़ाते हैं किसी भी जॉब में। ठीक है, तो उस जो DA को कैलकुलेट किया जाता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, वो इसी के बेसिस पे किया जाता है, इसी प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे जो आपका डियरनेस अलाउंस है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है इंडिकेटर CPI एग्रीकल्चरल लेबर। ठीक है, CPI-AL एग्रीकल्चरल लेबर, यानी एग्रीकल्चरल लेबर जो है उसके लिए जो, ठीक है, जो प्राइस इंडेक्स है वो कौन सी कैलकुलेट की जाती है, CPI एग्रीकल्चर लेबर। इसी तरह से जो गांव में काम कर रहे हैं, जो मैंने विलेज बताया था ना, जो गांव में काम कर रहे हैं उसके लिए CPI कौन सी लेते हैं हम, रूरल लेबर लेते हैं। कौन सी लेते हैं, रूरल लेबर लेते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर भी कहाँ पे, गाँव में ही हो रहा है, आपको सी बात है, लेकिन एग्रीकल्चर लेबर का प्राइस इंडेक्स अलग है और रूरल जो लेबर है उसका प्राइस इंडेक्स अलग है। ये तीनों जो प्राइस इंडेक्स हैं वो तीनों कौन निकालता है, लेबर ब्यूरो निकालता है, और ये तीनों की तीनों का जो बेस ईयर है वो क्या है, 2016 है। ठीक है, अब इन तीनों के अलावा एक टोटल, ठीक है, एक कंबाइंड CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी निकाली जाती है, जिसके बेसिस पे हम जनरली इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। वो कौन निकालता है, आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस निकालता है, जो किसके अंदर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, MOSPI के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, ये तीन टाइप की आपको जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो तीन टाइप से निकालता है। सबसे पहले निकालता है वो अर्बन, ठीक है, इसी अर्बन पब्लिक के लिए या फिर अर्बन लोगों के लिए कि वहाँ पे कंज्यूमर प्राइस क्या है अर्बन में, रूरल में क्या है, और दोनों के कंबाइन में क्या है। ठीक है, कंबाइन सिर्फ डेटा को, इन दोनों जो यहाँ पे से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको कंबाइन करके CPI कंबाइन निकाली जाती है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि भाई जो CPI नॉर्मल, अगर ये तीनों आ जाए, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर या रूरल लेबर, तो आपको लेबर ब्यूरो लगाना है। नॉर्मल CPI आ जाए, CPI अर्बन, CPI रूरल या CPI कंबाइन। ठीक है, CPI-U, R और C ऐसे बोलते हैं इनको, CPI-U अर्बन, CPI-R रूरल और CPI-C कंबाइन। इनको कौन निकालता है, NSO निकालता है। ठीक है, और इनका जो बेस ईयर है वो क्या है, 2011-12 है। ठीक है, क्लैरिटी आ गई है अब आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई ये तो मैंने आपको इंडिया के लेवल, इंडिया के रिस्पेक्ट में बता दिए। राजस्थान में जो आपका IW है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है, ठीक है, अब इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए ऑफकोर्स ही बात है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउन होंगे, जहाँ पे इंडस्ट्री होंगी, वहीं से डेटा कलेक्ट किया जाएगा प्राइस राइज का, ठीक है, या प्राइस का। ठीक है, तो वो राजस्थान में 3 सेंटर हैं, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, जहाँ से CPI-IW का डेटा कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कहाँ से CPI-IW यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स का डेटा राजस्थान में कैलकुलेट किया जाता है। तो 3 जगह से डेटा कैलकुलेट किया जाता है। कहाँ कहाँ से किया जाता है वो डेटा, अलवर से, भीलवाड़ा से और जयपुर के इंडस्ट्रियल एरियाज से ये हम CPI-IW का डेटा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे डेटा है उसको देख लेते हैं राजस्थान के रिस्पेक्ट में कि भाई जो एग्रीकल्चरल लेबर है वो CPI हमारी कितनी थी। तो इसका बेस ईयर राजस्थान में, जो मैंने ऊपर बेस ईयर बताया 2016 आपको, वो क्या बताया था, इंडिया का बेस ईयर बताया था, लेकिन राजस्थान में हम CPI एग्रीकल्चरल लेबर का जो बेस ईयर है वो क्या लेते हैं, 1986-87 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1986-87 लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में 2021-22 में जो CPI एग्रीकल्चर लेवल था वो 1151 था, वहीं 2022-23 में बढ़ के कितना हो गया, 1237 हो गया।
इंडिया के लेवल पे देखें तो ये 1092 था 1092, जो बढ़ के 1149 हो गया है। ठीक है, तो ये जो डेटा है बस इसको याद रखना है और कुछ नहीं है, सिंपल डेटा है। अब यहाँ पे जो CPIC अर्बन रूरल और कंबाइन है, इसका डेटा मैंने टेबल में डाल दिया है, ये टेबल मैं अभी ऐड कर दूंगा आपके। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल आप देख सकते हैं, मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, ये टेबल में देख सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे डेटा है। ये आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है, रूरल अर्बन और कंबाइंड का, जिसका बेस ईयर हम 2011-12 या 2012 भी अगर लिखा आ जाए कहीं तो वो भी सही है। ठीक है, तो 2012 इसका बेस ईयर लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे इतना सारा डेटा याद कौन कौन सा करना है, तो सिर्फ हमें 2 ईयर का याद करना है, 2021 का और 2022 का। इससे पुराना डेटा हम याद नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें भी क्या करना है कि आपको सिर्फ कंपैरिजन देख लेना कि जैसे कि पहले जो 2021 में जो CPI रूरल, ठीक है, CPI रूरल का जो वैल्यू थी वो 157 थी, जो बढ़ के 2022 में 168 हो गई। इसी तरह अर्बन की पहले वही 157 थी जो 167 हो गई। कंबाइन भी लगभग 157.81 थी जो 168 हो गई। अब ये याद कैसे रखना है कि हमें ऐसे याद रखना है कि राजस्थान में CPI रूरल अर्बन और कंबाइन अराउंड 157.5 के आसपास हैं। ठीक है, 58573 या मतलब आप ये देख लीजिए कि भाई 157.5 प्लस माइनस 5 याद रख लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि भाई एक 73 वाला भी याद हो जाएगा और आपको 81-85 वाला भी याद हो जाएगा। यदि उस रेंज में आपको कोई भी ऑप्शन मिलता है तो वो आपको लगा देना है। ठीक है, वहीं जो बढ़ के इंक्रीज हुई है वो अराउंड 168 के अराउंड इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ऐसे तो आप लगभग याद कर सकते हैं, ऐसे एग्जैक्ट डेटा याद करने की यहाँ पे नीड नहीं है। इसी तरह इंडिया में देखें तो भाई हमारे पास 160 161 क्या है वैल्यू है, जो बढ़ के कितनी हो गई 170 172 के आसपास हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस जो एक आइडिया ले लेना है, वो जो आइडिया है उसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे आगे कर देंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको MCQs कराऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो आप MCQs कर लेना प्रीवियस ईयर के। वो MCQs से आपका क्या होगा कि जो मैंने अब तक 3 वीडियोज़ में आपको पढ़ाया है, ठीक है, जो 3 लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है, वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं, इससे बाहर नहीं आ रहे हैं। तो डरना नहीं है, जो डेटा मैं बताता जा रहा हूँ बस उतना डेटा याद कर लीजिए। ठीक है, उससे काम बन जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही था। अब अगली में देख लेंगे हम, अगली वीडियो में हम MCQs देख लेंगे, जो कि 15-1 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।